नमस्कार। आज की क्लास में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें जो है ब्रह्मांड, ग्रह, उपग्रह से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल या 7 मार्च? तो कब मनाया जाता है? इसे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराह मिहिर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक अवस्था सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ छत्रकों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति या ओजोन की उपस्थिति? तो देखिए मंगल पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति। ठीक है। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि मंगल ग्रह पर क्या हमें जल मिला था, तो जल हमको किस फॉर्म में मिला था? वो बर्फ के रूप में हमें मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, गैलीलियो, केपलर या कोपरनिकस? देखिए चंद्रमाओं का मतलब होता है उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा का मतलब क्या होता है? उपग्रह, मून या इसे ही सैटेलाइट कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? बृहस्पति पर मीन्स जुपिटर पर की थी। गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, शुक्र या शनि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति या जुपिटर जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो या शनि? तो जो बड़ा है वो भारी भी वही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बृहस्पति या जुपिटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? ठीक है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक समय कौन लेता है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए? तो सूर्य से जो सबसे ज़्यादा दूर है, तो 8 ग्रहों में सबसे ज़्यादा दूर तो कौन सा है? वरुण है। ठीक है, नेपच्यून जो है सबसे ज़्यादा दूर है, वरुण ग्रह। तो सबसे ज़्यादा परिक्रमा उसको लेनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आपका क्या है? वरुण नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बृहस्पति। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? बृहस्पति जो है ऑप्शन के हिसाब से दूर है सूर्य के, तो उसको समय सर्वाधिक लगेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, बृहस्पति को लगभग 11 से 12 वर्ष का समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका शनि। शनि ग्रह के क्या है? सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, शनि ग्रह का क्या है? सर्वाधिक उपग्रह है। आंसर हो जाएगा आपका शनि। देखिए किसी किसी में जो है ऑप्शन जो है बृहस्पति भी लेता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है इसका शनि लिया गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या 84 वर्ष? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29.5 वर्ष का समय लेता है शनि सूर्य के चक्कर लगाने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि, मंगल, बुध और पृथ्वी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनि। देखिए मैंने पूरे ग्रहों को भी, जो 8 ग्रह हैं उसको भी डिटेल में पढ़ाया, तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म या जुपिटर से गर्म? ठीक है, तो देखिए जैसे आपका ये सूर्य है, ठीक है, ये आपका सूर्य से, तो सूर्य से जो जितना ज़्यादा पास होगा वो उतना ज़्यादा गर्म होगा, और जितना ज़्यादा जो दूर होगा वो उतना ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है? यहाँ पे नेपच्यून होता है, ये यूरेनस है आपका, ये यूरेनस है,
ये नेपच्यून है, ठीक है, और ये आपका हो जाता है आपका शनि, और ये हो जाता है आपका जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है। तो आपका ये क्या बोल रहा है कि शनि ग्रह क्या है, प्लूटो से ठंडा है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है। यूरेनस और नेपच्यून क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, और प्लूटो 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 तो और दूर है, और इसको तो अभी ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। क्या प्लूटो को तो ग्रह के दर्जे से बाहर कर दिया गया है, तो प्लूटो तो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। प्लूटो क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा ठंडा है, तो प्लूटो से ठंडा है, गलत, क्योंकि शनि जो है इनसे, इनके कंपैरिजन, ये तीनों के कंपैरिजन में शनि क्या सूर्य के पास है, तो शनि देखा जाए तो इनसे ज़्यादा गर्म रहेगा, ये तीनों से क्या रहेगा, ज़्यादा गर्म रहेगा शनि, ठीक है। तो प्लूटो से ठंडा है बोल रहा है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेपच्यून से भी ठंडा बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से इन लोग ज़्यादा दूर है, शनि पास है। नेपच्यून से गर्म है बोल रहा है, तो नेपच्यून से गर्म रहेगा, शनि ज़्यादा गर्म रहेगा, क्योंकि शनि जो है ज़्यादा पास है सूर्य के, तो ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर बोल रहा है ये जुपिटर से गर्म है, नहीं, जुपिटर तो है ज़्यादा पास है सूर्य के, तो जुपिटर ज़्यादा गर्म रहेगा, शनि के कंपेरिजन में क्या रहेगा, जुपिटर ज़्यादा गर्म रहेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड रहेगा, कि शनि ग्रह जो है नेपच्यून से गर्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, चंद्रमा मतलब ही उपग्रह होता है, ठीक है। तो टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह कौन से ग्रह का है, मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या शनि का, तो इसका आंसर हो जाएगा शनि का। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितने वर्ष का समय लेता है, 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 84 वर्ष। नेक्स्ट है आपका कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2000 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो या जुपिटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लूटो को जो है ग्रह का दर्जा अभी घर के दर्जा से उसे बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो क्या करता था, नेपच्यून की कक्षा को काटता था और आकार में भी बहुत वो छोटा था, ठीक है। फिर सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, प्लूटो, मंगल, शुक्र और बुध, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लूटो, ठीक है। लेकिन प्लूटो को तो अभी बाहर कर दिया गया है, प्लूटो को क्या है, बाहर कर दिया गया है, उस समय इसका आंसर प्लूटो लिया गया था, लेकिन अभी देखेंगे तो अभी वर्तमान में इसका आंसर क्या रहेगा, बुध रहेगा, क्या रहेगा, बुध, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 1991 का क्वेश्चन था, ठीक है। उस समय आंसर तो प्लूटो, और अभी क्या है, इसका आंसर बुध है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, नेपच्यून, जुपिटर, मार्स या आपका सैटर्न। ठंडा कैसे पता चलेगा, जो सूर्य से ज़्यादा दूर रहेगा, तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है इसमें से, नेपच्यून, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका नेपच्यून, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, 1953, 1963, 1971, 1969, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1969 को पहला कदम रखा, ठीक है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम जो है 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन भेजा था अंतरिक्ष पर, ठीक है। इसमें 3 यात्री गए थे, कौन कौन थे वो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कोलिंग तथा एडविन बर्ज एल्ड्रिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है, पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर या चंद्रमा, तो ये जो है आपका चंद्रमा पर है, कहाँ पर है, चंद्रमा पर है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है कि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं इसलिए नहीं एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते, या चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, ठीक है। और जब हम बातें करते हैं तो उसके संचरण के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, और वायुमंडल एक सशक्त माध्यम होता है, ठीक है। और चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे की बातें नहीं सुन पाते, क्योंकि वहाँ माध्यम ही नहीं मिलता बात करने का। उसके बाद नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब चंद्र ग्रहण कब हुआ, ग्रहण कब लगेगा, जब कोई वस्तु हमें पूरी दिखाई देगी, मतलब चंद्रमा पूरा हमें दिखाई देगा, तब उस पर क्या लगता है, ग्रहण। तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, तब क्या लगता है, ग्रहण, ठीक है। तो पूर्णिमा कब होगी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होगा, तब क्या होगा, आपका चंद्र ग्रहण लगेगा। नेक्स्ट है कि कौन सी स्थिति में
चंद्र ग्रहण होता है। अर्धचंद्र, नवचंद्र या पूर्ण चंद्र उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब लगता है? पूर्ण चंद्र जब दिखाई देता है, मीन्स पूर्णिमा के दिन। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में कौन सा कोण, ये कौन है, कोण है, ठीक है, कौन सा कोण होता है? एक सेकेंड, हाँ, ये कौन सा कोण, बीच का कोण होता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 90 डिग्री का कोण होता है जब अर्धचंद्र होता है। ठीक है, जब अर्धचंद्र होता है। देखेंगे यहाँ पे जैसे सूर्य है, यह आपका सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो जब अर्धचंद्र होता है तो इसके बीच में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। हमें इस पृथ्वी से जो है चंद्रमा जो है हमें आधा दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेमेल को चुनिए। मंगल, बुध, चंद्रमा और पृथ्वी। तो इसमें बेमेल क्या है? बाकी सभी ग्रह है, चंद्रमा को छोड़ के, क्योंकि चंद्रमा क्या है? आपका उपग्रह है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंद्रमा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल और बुध। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आपका चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उपग्रह है। नेक्स्ट है आपका ब्लू मून की परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माह में 4 पूर्णिमाएं हों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब होती है ब्लू मून की परिघटना? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो देखेंगे आप, चंद्रमा में 28 दिन होते हैं और हम भारत में जो 1 महीना होता है, ठीक है, चंद्रमा में क्या होता है? 28 दिन का परिक्रमण काल होता है, घूर्णन काल होता है। तो चंद्रमा में एक माह 28 दिन का होता है, लेकिन अपन देखेंगे साल में अपने यहाँ 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने में क्या होता है? 30 दिन का महीना होता है। ठीक है, और चंद्रमा में 28 दिन का महीना होता है। तो कई बार क्या होता है कि महीने में जैसे शुरुआत में 2 तारीख को पूर्णिमा पड़ गई, तो फिर उसी महीने में 30 तारीख को भी पूर्णिमा पड़ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है? महीने में 2 पूर्णिमाएँ हो जाती हैं। तो इसे ही जब पहला जो 2 तारीख को जो पूर्णिमा पड़ी उसे पूर्णिमा ही बोलेंगे, और जब 30 तारीख को पूर्णिमा पड़ती है उसे ब्लू मून बोल देते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला, कि जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा, उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका भार घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 1/6 होता है। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वहाँ पर हम किसी वस्तु को ले जाएंगे तो उसका भार घट के कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा मतलब घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 364,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, 446,000 किलोमीटर या 3,50,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3,64,000 किलोमीटर। वही 364,000 किलोमीटर इसमें दे दिया है ऐसा ऑप्शन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका? एक्चुअल में देखेंगे तो चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। तो आ किसके रहे विकल्प में देखेंगे ऑप्शन में, तो एक फर्स्ट के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इसी आंसर लेंगे। नेक्स्ट है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, धूमकेतु, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह। तो इसका आंसर क्या होएगा? उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं। यह जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह है आपका बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति और शनि, वरुण और शनि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर है आपका उल्का क्या है? तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, तारामंडल का भाग या पुच्छहीन धूमकेतु। तो ये क्या हो जाएगा? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। तो यहाँ पर जो हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।